नाजरीन, यह है उर्दू पॉइंट और आप देख रहे हैं न्यूज़ शो रामीन सैयद के साथ। नाजरीन, रोहिंग्या में मुसलमानों पर बर्मी फ़ौज और बर्मा के बुद्धिमत रिहायशियों के मुजालिम की इंतहा हुई तो मुसलमानों ने जान बचाकर बांग्लादेश का रुख कर लिया। बर्मा में मुसलमानों के कत्ले आम और उन पर ढाए जाने वाले मुजालिम की तस्वीर और वीडियोस तो पूरी दुनिया में देखी गई, जिन्हें सोशल मीडिया पर शेयर भी किया गया। लेकिन सोशल मीडिया पर गर्दिश करती एक तस्वीर ने न सिर्फ सार्फिन की आंखें नम कर दी हैं, बल्कि उनके दिलों को भी खून के आंसू रुला दिया है। सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर रोहिंग्या के एक नौजवान मुसलमान की तस्वीर भी वायरल हुई और इस तस्वीर में देखा गया कि इस मुस्लिम जवान ने अपने बूढ़े वालिदैन को टोकरियों में बिठा रखा है और अपने कंधों पर उठाकर ले जा रहा है। नौजवान ने अपने वालिदैन को रखाइन मुसलमानों के खिलाफ जारी मुजालिम से बचाने के लिए ऐसा किया। सोशल मीडिया सार्फिन ने इस तस्वीर पर बात करते हुए कहा कि इस उम्र में जब बच्चे स्कूलों में ज़ेरे तालीम होते हैं और उनके कंधों पर किताबें और बस्तों का बोझ होता है, इस नौजवान ने अपने बूढ़े वालिदैन का बोझ अपने कंधों पर डाल लिया है। नौजवान ने बताया कि मैं अपने बूढ़े वालिदैन को रखाइन में नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए मैं उन्हें तशद्दुद और जुल्म से बचाने के लिए 7 दिन नंगे पांव मुसलसल सफ़र करके इस तरह उठाकर बांग्लादेश बॉर्डर पहुंच गया। इस नौजवान की वायरल होती इस तस्वीर ने सोशल मीडिया सार्फिन के दिल दहला दिए। सार्फिन ने मुतालबा किया कि पाकिस्तानी हुकूमत को भी रोहिंग्या मुसलमानों की मदद के लिए फिलफौर इक़दामात करने चाहिए और बर्मी फ़ौज के मुसलमानों पर किए जाने वाले मुजालिम के खिलाफ आलमी सतह पर आवाज़ भी उठाई जानी चाहिए। बढ़ते अगली खबर की जानिब। नाज़रीन, अभी दुनिया म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों की हालत ज़ार पाक भारत और चीनो भारत के दरमियान कशीदा होती सूरत हाल से लर्जा बुरांदनाम है कि रूस ने भी एक और मुतनाज़ा मुल्कियती दावा कर दिया है और करके एक और तनाज़े को दावत दे डाली है। बरतानिया में वाक़ रूस के सिफारत खाने ने सुबह बखैर के खैर सगाली ट्विटर पैगाम के साथ दुनिया की सबसे बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट की तस्वीर ट्वीट की और उसे रूस की मलकियत करार दे डाला। दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट, जो 8,884 मीटर बुलंद है, नेपाल में वाक़ है, मगर रूसी सिफारत खाने ने इसे रूस में वाक़ होने का बताया। तमाम समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर फ़ौरन ही इस गलती को पकड़ लिया गया और तनकीद तंज की भरमार शुरू हो गई, जिसके बाद एम्बेसी इंतज़ामिया को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने ट्वीट को डिलीट कर दिया। ट्विटर पर एक सारिफ ने उसे मज़बूत पहलू से देखते हुए कहा कि हो सकता है कि ट्वीट करने वाले को माउंट एवरेस्ट पर रूस की सबसे बुलंद चोटी माउंट एल्ब्रस का धोखा हुआ हो और उसने उसे ट्विटर पर पोस्ट कर दिया। बहरहाल, बाद अज़ां एम्बेसी के प्रेस डेस्क ने वजाहत जारी की कि ये एक तकनीकी गलती थी। बयान में कहा गया कि माउंट एवरेस्ट ना तो रूस में वाक़ है और ना ही रूस ने इस पर अपनी मलकियत का दावा किया है। तनाज़े की शिद्दत को कम करने के लिए एम्बेसी इंतज़ामिया ने फ़ौरन ही सुबह बखैर का एक और ट्वीट जारी किया, जिसके ऊपर उन्होंने रूसी दारुल हुकूमत मॉस्को की मशहूर ज़माना सेंट बेसिल कैथेड्रल की तस्वीर भी मुंसलिक की। जी नाजरीन, कुछ खबर शामिल करेंगे टेक्नोलॉजी पॉइंट से। अमरीकी कंपनी एप्पल ने आईफोन के 3 नए मॉडल मुतारिफ करा दिए हैं, जिनमें आईफोन एक्स भी शामिल हैं। अमरीकी कंपनी की जानिब से नए आईफोन मुतारिफ कराने के लिए एप्पल के नौ तामीर शुदा थिएटर में तकरीब का इनेकाद किया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव टिम कुक ने आईफोन एक्स, आईफोन 8 और 8 प्लस मुतारिफ कराने की तकरीब का इफ्तिताह किया। इस मौके पर कुक ने अपने खिताब में कहा कि नए कैंप्स के थिएटर का नाम कंपनी के भाई स्टीव जॉब्स के नाम पर रखा गया है। पहला आईफोन मुतारिफ कराने के बाद नया हैंडसेट कंपनी के लिए एक संगे मील की हैसियत रखता है। उन्होंने आईफोन एक्स को 10 साल कबल मुतारिफ कराए गए आईफोन के बाद एक बड़ी कामयाबी करार दिया। नाज़रीन, इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ आज लाइन पर मौजूद हैं सीनियर टेक्नोलॉजी ब्लॉगर नेटमैक पब्लिकेशंस सैयद सजील शम्सी। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनके तासुरात। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। रमीन, कैसी हैं? मैं ठीक हूं, अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, आईफोन 3 अपने नए सेट लेकर आ रहा है, पहले तो बताएं कि क्या यूनिक फीचर्स ये ऑफर कर रहा है? जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। आईफोन ने अपनी 10वीं एनिवर्सरी पे ये 3 फ़ोन लॉन्च किए हैं। इनमें एक आईफोन 8 है, एक आईफोन 8 प्लस है और एक आईफोन एक्स है। आईफोन एक्स का नाम भी बेसिकली आईफोन 10 भी कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी 10वीं एनिवर्सरी पे लॉन्च किया है। ठीक है। और इस फोन के अंदर, आईफोन एक्स के अंदर, उन बाकी 2 फोन की निस्बत जो स्पेसिफिकेशन है वो कुछ ज्यादा है। बिल्कुल। और आईफोन 8 की जो स्क्रीन है वो 5.8 है, जबकि आईफोन 5 की जो आईफोन 8 की स्क्रीन है वो 5.5 है। और इसी तरह
ये दोनों जो फ़ोन है उसके मुकाबले में थोड़े से निस्बतन फीचर्स में कम है। अच्छा। अलबत्ता जो आईफोन एक्स के अंदर जो सबसे अहम फीचर जो मुतारिफ करवाया गया है वो फेशियल रिकग्निशन आईडी है। सही। इसमें से टच सेंसर, फिंगरप्रिंट सेंसर आईडी है वो ख़त्म कर दिया गया। अब इंसान की चेहरे के जरिए, उसके फेस के जरिए आईफोन ने ये पहले दो फीचर इंट्रोड्यूस करवाया अपने मॉडल में कि ये इसके जरिए इसको हम अपना इसका पैटर्न अनलॉक हो सकता है। सही। और इसके बाद इसके अंदर जो दूसरे फीचर हैं अहम तरीन, उसमें ये वायरलेस चार्जिंग का फीचर इंट्रोड्यूस करवाया गया है जो तीनों मोबाइल से हमें मौजूद है। और इसके साथ साथ इनके अभी जो वेरिएंट्स जो तीनों मौजूद हैं ये 64 GB में मौजूद हैं। और 64 GB में ये इनकी प्राइस जो है आईफोन एक्स की वो इस वक्त $1000 के करीब आ रही है। और इसके अलावा जो आईफोन 8 है इसके प्राइस $700 के करीब होगी और आईफोन 8 प्लस की प्राइस जो है वो $800 के करीब होगी। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, आप क्या समझते हैं क्या मोबाइल इंडस्ट्री में ये एक बड़ा इनकलाब लेकर आने वाला है? जी किसी हद तक कह सकते हैं। अलबत्ता इनकी जो प्राइस रेंज है वो आम कंज्यूमर के लिए उसको अफोर्ड करना बाज़ औक़ात थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये कह सकते हैं कि जैसे कि अभी सैमसंग ने भी 2 हफ्ते पहले सैमसंग नोट 8 लॉन्च किया। जी बिल्कुल। तो इसमें उस डिवाइस के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिकेशन मौजूद हैं। और आईफोन के लॉन्च होने के बाद अब सैमसंग परेशानी का शिकार है कि वो अपनी जो नई डिवाइस S9 लॉन्च करेगा उसमें वो क्या नए फीचर्स मुतारिफ करवाए। बिल्कुल। अलबत्ता इसी तरह एप्पल के मुकाबले में यहाँ पर मौजूद LG V30 है कि जिसने यूरोप में और UK में अच्छा अपना सिक्का मनवाया है। और इस फोन की धूम बहुत ज्यादा। इसी तरह HTC U11 है कि जिसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा है। अलबत्ता हम जब पाकिस्तान के कंज्यूमर की बात करते हैं तो यहाँ पर एक प्राइस कॉन्शियस मार्केट मौजूद है तो जो फोन को परचेज करने से पहले अपनी जेब को देखती है। जरूर, बिल्कुल। तो इसके पेश नजर यहाँ पर पाकिस्तान में इसकी मार्केट शायद इतनी ना बनता है। अलबत्ता ग्लोबली इन फोन के लॉन्च होने से एक नई तब्दीली रूनुमा होने के इम्कानात हैं। ठीक है। अच्छा, तो मतलब आप समझते हैं कि इसके पाकिस्तान में आने से सैमसंग, हुआवे और बाकी जितने इस वक्त ब्रांड्स मौजूद हैं उनकी सेल्स पे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा? सेल्स पर फ्लैगशिप डिवाइसेस की सेल्स पर डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। अच्छा। जैसे कि पाकिस्तान में सैमसंग S8 है और हुआवे का मेट 9 है और अभी मेट 10 इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं वो, तो डेफिनेटली उन पर असर पड़ेगा। लेकिन जो उनके क्योंकि आईफोन के यहाँ पर फ्लैगशिप से नीचे मिड रेंज मॉडल्स मौजूद नहीं है। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि हुआवे और सैमसंग भी अब खासतौर पे मिड रेंज और बजट फ्रेंडली स्मार्टफोन्स पर फोकस कर रखे हुए हैं। नो डाउट। तो उनकी 20% मार्केट तो ऑब्वियसली डिस्टर्ब करेगा आईफोन। लेकिन क्योंकि आईफोन का पाकिस्तान में लोकल डिस्ट्रीब्यूटर भी कोई नहीं है, तो इस बेस पर भी ये सैमसंग, हुआवे और ओप्पो इन जैसे स्मार्टफोन ब्रांड्स के लिए एक एज है कि वो उनकी ज़्यादा मार्केट अलबत्ता डिस्टर्ब नहीं होगी। चलें, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपनी कीमती आरा से हमें आगाह किया। नाज़रीन, जो मैं आपको बात बता रही थी कि आईफोन एक्स को 10 साल कबल मुतारिफ़ कराए गए आईफोन के बाद एक बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है कि हम ऐसी प्रोडक्ट मुतारिफ़ करवाने जा रहे हैं जो अगले 10 साल के लिए टेक्नोलॉजी की राह का तयन करेगी। आईफोन एक्स में कई नए फीचर शामिल किए गए हैं, जैसे कि अभी आपको बताया भी हमारे हमारे साथ मौजूद थे इस वक्त, उन्होंने बताया, जिसमें इसकी 5.8 इंच स्क्रीन में फी इंच 458 पिक्सल्स हैं, इसलिए इसको सुपर रेटिना भी कहा जा रहा है जो इससे कबल किसी आईफोन में इस्तेमाल नहीं किया गया। एक और ख़ास फीचर में आईफोन एक्स को उंगलियों के बजाय चेहरे की शनाख्त से खोला जा सकता है, यानी कोई दूसरा शख्स इसको खोल नहीं सकेगा जब तक कि चेहरा पास नहीं होगा। ये नया आईफोन मार्केट में 3 नवंबर से फ़रोख्त के लिए दस्तयाब होगा। जैसे कि आपको कीमत अभी बताई, इब्तदाई कीमत इसकी $999 यानी 1 लाख रुपए रखी गई है, जबकि आईफोन 8 की इब्तदाई कीमत $699 और 8 प्लस की कीमत $799 होगी। तीनों आईफोन्स में एक नुमाया खुसूसियत यह है कि उन्हें तार के बगैर चार्ज किया जा सकेगा। एप्पल के सीनियर नायब सदर बराए आलमी मार्केटिंग फिल शिलर ने नए आईफोन की खुसूसियात बताते हुए कहा कि आईफोन 8 और 8 प्लस को दूसरे आईफोन्स के मुकाबले में ग्राफिक्स और पावर के मामले में खुसूसी बरतरी हासिल है। एप्पल कंपनी आईफोन्स के अलावा एक जदीद स्मार्ट वॉच और 4K हाई टेलीविजन के लिए जदीद वीडियो सिस्टम भी मुतारिफ करवाने जा रही है।
जी नाज़रीन, आइसक्रीम का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन चारकोल जैसे रंग की आइसक्रीम ने लॉस एंजलिस में धूम मचा रखी है। लॉस एंजलिस के कैफे ने ग्राहकों की तादाद बढ़ाने के लिए अनोखी आइसक्रीम तैयार करके पेश कर दी है और इस कोन की खास बात यह है कि इसका रंग बिल्कुल स्याह है। आइसक्रीम पर खोपरा, मूंगफली और चॉकलेट सॉस की टॉपिंग की जाती है। इस मुनफरिद रंग और जायके की आइसक्रीम से कैफे की मकबूलियत भी बढ़ गई है और आइसक्रीम के चाहने वाले इसकी जानिब खिंचे चले आ रहे हैं। इससे कबल न्यूयॉर्क के शहर मॉर्सन्स ने गुज़िश्ता मौसम गर्मा में कोकोनट ऐश नामी सयाह आइसक्रीम मुतारिफ कराई थी, जबकि जापान में भी कई सालों से सयाह तिलों से बनी आइसक्रीम फरोख्त की जाती है। और अब कुछ खबरें स्पोर्ट्स पॉइंट से। हाशिम आमला की शानदार निस्फ सेंचुरी की बदौलत वर्ल्ड 11 ने आज़ादी कप के दूसरे T20 मैच में पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। पाकिस्तान टीम के कप्तान सरफराज अहमद ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। पाकिस्तानी टीम 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 174 रन बनाने में कामयाब हो सकी, जिसके जवाब में हाशिम आमला ने 5 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 72 रन की शानदार मैच विनिंग इनिंग खेली, जबकि थिसारा परेरा की धुआंधार बैटिंग की और 5 छक्कों की मदद से 19 गेंदों पर 47 रन बनाए। दोनों खिलाड़ियों ने चौथे विकेट पर 69 रन की पार्टनरशिप कायम की, जिसने वर्ल्ड 11 की जीत में अहम किरदार अदा किया। वर्ल्ड 11 की फतह के साथ 3 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज 1-1 से बराबर हो चुकी है और सीरीज का आखिरी मैच जुम्मे को खेला जाएगा। और नाजरीन, पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली पर क्रिकेट के मतवाले खुश हैं, वहीं शोबिस के सितारे भी इस खुशी में शरीक नजर आ रहे हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट्स पर मुख्तलिफ पाकिस्तानी अदाकारों ने आज़ादी कप जीतने पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पाकिस्तान के मशहूर गुलकार और अदाकार आसिम अजहर ने कौमी क्रिकेट टीम को मुबारकबाद दी और पैगाम दिया कि ये अमन और मोहब्बत की जीत है। उन्होंने पाकिस्तान में क्रिकेट वापस लाने पर वर्ल्ड 11 का भी शुक्रिया अदा किया। अदाकारा जुगन काजिम ने कज़ाफी स्टेडियम जाकर आज़ादी कप के पहले मैच में शिरकत की। उन्होंने ट्विटर पर अपनी तस्वीर भी शेयर करते हुए लिखा कि वो मैदान में अपनी टीम की हौसला अफजाई के लिए मौजूद हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट स्टार्स को देखकर काफ़ी खुश हैं। जुगन काजिम ने कौमी टीम के मैच जीतने के बाद स्टेडियम के स्कोर बोर्ड की तस्वीर भी शेयर की और टीम को मुबारकबाद पेश की। अदाकार फैसल कुरैशी ने भी कौमी टीम को आज़ादी कप के पहले मैच की फतह पर ट्वीट में मुबारकबाद पेश की और लिखा कि ये पाकिस्तान की जीत है। इसके अलावा मशहूर अदाकार हमजा अली अब्बासी ने जीत की खुशी में मुबारकबाद दी और इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली को सराहा, जबकि साथ ही उन्होंने मैच के लिए तरतीब दिए गए ट्रैफिक प्लान पर भी तनकीद की। इसके अलावा पाकिस्तानी एक्टर, मॉडल और डायरेक्टर मूसा खान इस बारे में कितने एक्साइटेड हैं, आप खुद देख लीजिए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मूसा खान और मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, खुश हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह के इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान के होम ग्राउंड पर दोबारा आ गई है। वर्ल्ड 11 की टीम पाकिस्तान में आ गई है। ट्रॉफी चाहे कोई भी जीते, पाकिस्तान जीते या वर्ल्ड 11 जीते, बल्कि अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मूसा खान और मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, खुश हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह के इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान के होम ग्राउंड पर दोबारा आ गई है। वर्ल्ड 11 की टीम पाकिस्तान में आ गई है। ट्रॉफी चाहे कोई भी जीते, पाकिस्तान जीते या वर्ल्ड 11 जीते, बल्कि मेरा सजेशन तो यही है कि पीसीबी को चाहिए कि वर्ल्ड 11 को ट्रॉफी दे दे इस खुशी में कि वो पाकिस्तान आए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह एक दफ़ा फिर पाकिस्तान में क्रिकेट का जो एक जश्न है, सीटी जो दोबारा बजी है, ढोल जो दोबारा बजा है, इस पर पूरी कौम खुश है इस वक्त। और हम फनकार आर्टिस्ट भी बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा। और हम लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि पाकिस्तान में इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। और मैं इसका जो क्रेडिट है वो पीसीबी को दूंगा और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दूंगा कि स्पेशली उन्होंने जो है ना ये इवेंट करवाया है। और पाकिस्तान में दोबारा से एक ज़बरदस्त किस्म का मैच हो रहा है और आज लोग खुश हैं और सबके चेहरों पर हंसी है और ये एक पॉजिटिव एक्टिविटी है, इसको होना चाहिए। दुनिया में पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज जो है ना वो जा रहा है। और अगर इंडिया नहीं आता, पाकिस्तान में नहीं खेलता, तो इंडिया भाड़ में जाए। इंटरनेशनल क्रिकेटर जो है वो पाकिस्तान आ रहे हैं, पाकिस्तान में खेल रहे हैं, हमें यही बड़ी खुशी है और अल्लाह करे कि इसी
जी नाज़रीन, तो आपने देखा कि कितनी ज़्यादा जोशो वलवला नज़र आ रहा है, ना सिर्फ आवाम में बल्कि शोबिज़ इंडस्ट्री के जो स्टार्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं। उर्दू पॉइंट्स अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट करते रहिए हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फिलहाल रामीन सैयद